दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू, जहां पर आपको 400 से भी ज्यादा शार्क्स देखने को मिलेगा। 6 बजे शाम से आपको दुबई फाउंटेन का म्यूजिकल शो हर आधे घंटे पर देखने के लिए मिलता है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट में हल्का फुल्का खाना पीना करते हुए बिता सकते हैं। डेजर्ट सफारी इज अ वेरी पॉपुलर एक्टिविटी अमंग टूरिस्ट हु कम टू दुबई। चूंकि काइट बीच से बुर्ज अल अरब बहुत छोटा दिखता है, तो आइए आपको ले चलते हैं आपके नेक्स्ट पड़ाव पर। Atlantis, the Palm, needs no introduction at all. It is one of the best 5-star hotels across Dubai. यहाँ पर आपको करीब 380 के आसपास ज्वेलरी शॉप्स दिखेंगी। जैसा नाम है वैसी ही ये जगह है दोस्तों, हमारे पीछे का जो दृश्य आप देख रहे हैं ये है कनाडा के कैलगरी शहर का, और बाहर का तापमान है करीब -11 डिग्री सेल्सियस। और हम समझ रहे हैं कि आपको ये सब देख करके बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही होगी, तो चलिए आपको ले चलते हैं दुनिया के बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग सिटी में, जिसे बोलते हैं दुबई। लास्ट ईयर हमने दुबई में एक 26 दिन का वेकेशन रखा था अपनी माता जी के साथ। उस 26 दिन के वेकेशन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आपके लिए लाए हैं ये एपिसोड, और इसमें हम कवर करेंगे 6-day आइटनरी फॉर दुबई। ये परफेक्ट आइटनरी बनाया है हमने आपके लिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और आशा करते हैं कि आपको ये आइटनरी पसंद आएगा। Allow me to introduce you to the 6-day itinerary for Dubai, using which you will get to experience about 20 places or activities in the best possible manner. जो कोई भी दुबई जाता है वो सबसे पहले बुर्ज खलीफा के साथ फोटो खिंचवाकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना चाहता है। इसीलिए दुबई में जो आपका पहला दिन होगा वो आप बुर्ज खलीफा और उसके आसपास के अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करते हुए बिताएंगे। इन माई ओपिनियन आपको सबसे पहले दुबई मॉल जाना चाहिए, जो कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल कहा जा सकता है। इफ यू टॉकिंग अबाउट टोटल लैंड एरिया, अंटिल नॉट टू लॉन्ग अगो दुबई मॉल यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल, बट इट इज सेकेंड टू ईरान मॉल नाउ। इस मॉल में आपकी शॉपिंग के लिए 1200 से भी ज्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स के रिटेल आउटलेट्स हैं, और खाने पीने के लिए 200 से भी ज्यादा इंटरनेशनल कुजीन्स को सर्व करने वाले रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पर आपको थाई फूड, इटालियन फूड, इंडियन फूड, चाइनीज फूड, अरबिक फूड और भी बहुत सारे देशों का कुजीन खाने के लिए मिलेगा। फिर इस मॉल के बीचों बीच स्थित है दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू, जहां पर आपको 400 से भी ज्यादा शार्क्स देखने को मिलेगा, प्लस और भी बहुत सारा एक्वेटिक एनिमल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड यू टू टेक अ लुक एट दिस एक्वेरियम फ्रॉम आउटसाइड ओनली। जी हाँ, आपके लिए इससे भी बढ़िया एक्वेरियम का एक्सपीरियंस हमने आने वाले दिनों में इंक्लूड किया हुआ है। इसके अलावा आपके एंटरटेनमेंट के लिए इस मॉल में एक बेहतरीन सिनेमा हॉल भी है, और यहाँ पर इनकी कंफर्टेबल सीट्स पर बैठकर आप बड़े आराम से हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ इंडिया की मूवीज देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस मॉल में पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन आधा दिन तो इस मॉल को एक्सपीरियंस करने के लिए ब्लॉक करके जरूर से रखिएगा। जैसे ही आपकी घड़ी में शाम का 6 बजता है तो आप दुबई मॉल के पीछे वाले हिस्से में पहुंच जाइए, और यहाँ से आपको बुर्ज खलीफा का बिल्कुल क्लियर और बढ़िया वाला व्यू मिलता है। बट दैट इज नॉट द रीजन व्हाई आई आस्क यू टू बी हियर एट 6 PM. The reason for bringing you here is to make you see the world's tallest performing fountain show. 6 बजे शाम से आपको दुबई फाउंटेन का म्यूजिकल शो हर आधे घंटे पर देखने के लिए मिलता है। अगर आप लास वेगस गए हैं तो आपको बेलाजियो फाउंटेन शो के बारे में पता होगा। ये कुछ उसी प्रकार का फाउंटेन शो होता है दुबई में। बाय द वे, अगर आप दुबई मॉल के पीछे वाले हिस्से में थर्सडे से लेके सैटरडे के बीच में शाम को पहुंचते हैं तो आपको बुर्ज खलीफा का LED लाइट शो भी देखने के लिए मिलता है। एनीवेज, दुबई फाउंटेन देखने के बाद आप अपनी शाम बुर्ज खलीफा के 122nd फ्लोर पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट में हल्का फुल्का खाना पीना करते हुए बिता सकते हैं, जैसा कि हमने और हमारी माता जी ने बिताया था 1 जनवरी 2022 की शाम को। उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड सारी जानकारी आप ऊपर वाले लिंक को क्लिक करके पा सकते हैं दोस्तों। ये एक्सपीरियंस थोड़ा महंगा जरूर है दोस्तों, बट इट विल बी अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर यू, एंड आई एम पॉजिटिव दैट यू लव एवरी मोमेंट while being at the 122nd floor of Burj Khalifa and enjoying magnificent view of the city along with some decent snacks, dessert and drinks. तो पहले दिन आपने वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल देख लिया, फिर आपने वर्ल्ड का टॉलेस्ट परफॉर्मिंग फाउंटेन शो देख लिया। इसके अलावा आपने दुनिया के सबसे ऊंचे बिल्डिंग में स्थित सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट में बैठकर दुबई के अमेजिंग व्यूज के साथ थोड़ा बहुत पेट पूजा भी कर लिया। आपके दूसरे दिन की शुरुआत होगी
दुबई के एक बेहतरीन बीच से, जिसे लोग लामेर बीच बोलते हैं। ये बहुत ही हैपनिंग बीच है दुबई का, और यहाँ पर हर एक एज ग्रुप के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ है। फ्रॉम शॉपिंग टू डाइनिंग टू रिलैक्सिंग एट द बीच टू एंगेजिंग इन वाटर बेस्ड एक्टिविटीज, यू कैन डू इट ऑल एट लामेर बीच। ये बीच सुबह 10 बजे खुलता है, तो आप पूरे दिन को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर सुबह सुबह 10 बजे पहुँच जाइए। फिर यहाँ पर करीब 1:30 बजे तक एंजॉय कीजिए और फिर अपने अगले एक्टिविटी के लिए रेडी हो जाइए। जी हाँ, आफ्टर यू डन विद एक्सप्लोरिंग लामेर बीच, you should get ready for your evening desert safari that kicks off at 3 p.m. and goes on until 9 p.m. इस एक्टिविटी में आपको बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि डून बैशिंग हो गया, बेली डांस का शो हो गया, अरबिक कॉफ़ी और स्वीट्स हो गया, कैमल राइडिंग हो गया, बारबेक्यू डिनर विद अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, फायर शो हो गया। डेजर्ट सफारी इज़ अ वेरी पॉपुलर एक्टिविटी अमंग टूरिस्ट हु कम टू दुबई, एंड आई एम पॉजिटिव कि आपका एक्सपीरियंस दुबई के डेजर्ट में सही रहेगा। Are you guys excited about your third day now? चलिए अब उसको भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये लगा कि आपने लामेर बीच पर ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा, तो आपकी वो कंप्लेंट थर्ड डे पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप अपने तीसरे दिन की शुरुआत करेंगे दुबई के एक और बढ़िया बीच पर, जिसे लोग काइट बीच बोलते हैं। फिर इस बीच पर भी आपको रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ उपलब्ध हैं। प्लस आपको यहाँ से बुर्ज अल अरब भी दिखता है, जो कि दुबई का बेहतरीन 5 स्टार होटल है, और कुछ लोग तो इसे दुनिया का एकमात्र 7 सितारा होटल भी बोलते हैं। जो भी दुबई आता है वो एक बारी बुर्ज अल अरब के साथ फोटोज ज़रूर खिंचवाना चाहता है। चूँकि काइट बीच से बुर्ज अल अरब बहुत छोटा दिखता है, तो आइए आपको ले चलते हैं आपके नेक्स्ट पड़ाव पर, जहाँ से आप बुर्ज अल अरब को बहुत क्लियरली और करीब से देख सकते हैं। इस जगह को मदीना सूक बोलते हैं, जो कि एक एक्सपेंसिव मार्केट है दुबई का, और इस लोकेशन पर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन घूमने के लिए बढ़िया जगह है ये। यहाँ से आपको बुर्ज अल अरब बहुत नज़दीक पड़ता है। कई लोग यहाँ पर आपरा यानी वाटर टैक्सी की सवारी भी करते हैं, बुर्ज अल अरब को बिल्कुल नज़दीक से देखने और उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। अगर आपको बुर्ज अल अरब के अंदर जाकर इसे और करीब से देखना है, तो आप इस होटल का गाइडेड टूर बुक कर सकते हैं। प्लीज़ नोट कि दुबई में कई पॉश रेस्टोरेंट्स और होटल्स में एंट्री के लिए आपको उनका ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने चप्पल पहना हुआ है या शॉर्ट्स पहना हुआ है, तो बहुत सारे जगहों पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर आप बीच से किसी पॉश रेस्टोरेंट या होटल में जाने की सोच रहे हैं, तो अपने साथ उसी हिसाब के कपड़े और फुटवेयर भी रखिएगा। अब आइए आपको ले चलते हैं ग्लोबल विलेज, जो कि अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच में खुला रहता है। यहाँ पर 80 देशों के कल्चर को 26 डिफरेंट पवेलियंस में शोकेस किया जाता है। इस जगह पर आपको मोर देन 200 रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज मिलेंगे इंटरनेशनल कुजीन्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। फिर आपको बहुत सारा कल्चरल शोज और परफॉर्मेंसेस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। प्लीज़ नोट कि ये जगह शाम को 4 बजे के बाद खुलती है, तो यहीं पर घूमते हुए और बढ़िया खाना पीना खाते हुए आप अपना तीसरा दिन समाप्त कर सकते हैं। इट इज़ टाइम टू मूव ऑन टू द 4th डे नाउ, एंड बिलीव मी, ये दिन आपका ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि इस दिन आप एक्सप्लोर करेंगे दुबई का एक बेहतरीन वाटर पार्क और एक बेहतरीन एक्वेरियम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटलांटिस होटल में स्थित एक्वावेंचर वाटर पार्क और द लॉस्ट चैम्बर्स एक्वेरियम के बारे में। Atlantis, the Palm, needs no introduction at all. It is one of the best 5-star hotels across Dubai and is situated on a man-made island called the Palm Jumeirah. हमारे 26 दिनों के दुबई ट्रिप पर हमने 7 5 सितारा होटल्स की बुकिंग करवाई थी, जिसमें से एक होटल एटलांटिस द पाम भी था। और चूंकि हम वहाँ पर गेस्ट थे, तो हमें वाटर पार्क और एक्वेरियम को विजिट करने के लिए कुछ भी एडिशनल पे नहीं करना पड़ा था। If you want to know more about this experience of ours, please feel free to subscribe to our channel right now. वैसे तो आप इस जगह तक टैक्सी और बस लेकर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप दुबई का मोनोरेल पकड़ के एटलांटिस एक्वावेंचर पार्क पहुंचें। ये मोनोरेल का एक्सपीरियंस अपने आप में एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। If you don't yet know, Aquaventure Water Park is the world's largest water park as per the Guinness World Record. जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। इसमें आप
105 से भी ज़्यादा स्लाइड्स और अट्रैक्शंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्लीज़ नोट कि एक्वावेंचर पार्क 9:30 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक खुला रहता है। तो अपने पैसे की फुल वसूली के लिए आप दुनिया के सबसे बड़े वाटर पार्क में 9:30 बजे सुबह ही पहुंच जाइए। आई वुड सजेस्ट कि आप 6 बजे तक वाटर पार्क और एक्वेरियम को एक्सपीरियंस करके निकल जाए। फिर एटलांटिस एक्वावेंचर पार्क के स्टेशन से आप मोनोरेल पकड़ के नखील मॉल के स्टेशन पर शाम के 6:20 तक पहुंच जाएं। फिर वहां से 6:35 पर आप फ्री शटल बस सर्विस पकड़ के द पॉइंट पहुंच जाएं, जो कि एक नया और बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन है दुबई का। द पॉइंट पर आपको देखने के लिए मिलता है दुबई पाम फाउंटेन शो। नॉट ओनली इज दिस द लार्जेस्ट फाउंटेन इन दुबई बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। ये फाउंटेन सी वाटर के 14,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर करीब 3,000 LED लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है दुबई के आसमान को रोशन करने के लिए। यहाँ पर आप दुनिया के बेहतरीन सॉन्ग्स पर इस फाउंटेन को नृत्य करते हुए देख सकते हैं। इस जगह की एक और ख़ास बात यह है कि एटलांटिस द पाम होटल इस जगह के बैकग्राउंड में पड़ता है और अगर आपको अपने इंस्टाग्राम के लिए बेहतरीन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ चाहिए तो आप इस जगह को मिस आउट नहीं कर सकते। प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप फाउंटेन शो देखकर और एटलांटिस द पाम के साथ फ़ोटो और वीडियो निकालकर बस स्टॉप पर 8:30 बजे तक पहुँच जाएँ, ताकि आप लास्ट कॉम्प्लीमेंट्री शटल बस सर्विस पकड़ के नखील मॉल रिटर्न हो सकें अपने मोनोरेल को पकड़ने के लिए, जो कि आपको पाम गेटवे स्टेशन तक ड्रॉप ऑफ कर देगा। अब चलिए आपसे 5th डे का कार्यक्रम शेयर करते हैं दोस्तों। ऑन दिस वेरी डे यू विल गेट टू सी द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड दुबई आई। बहुत सारे लोग लंदन में स्थित लंदन आई के बारे में जानते हैं, बट उन्हें पता नहीं कि लंदन आई से भी बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील दुबई में है। आइन दुबई को पूरा एक राउंड करने में करीब 38 मिनट लगता है। जब आप 250 मीटर की ऊंचाई से दुबई को देखते हैं दोस्तों, तो बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आती है। प्लीज़ नोट कि आइन दुबई ब्लू वाटर्स आइलैंड पर स्थित है। इसी आइलैंड पर स्थित है मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमें वैक्स के पुतले को पैसे देकर देखने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता, बट अगर आपके दिल की ये ख्वाहिश कभी रही है कि आप लंदन जाकर वहाँ के मैडम तुसाद म्यूजियम में ये पुतले देखें, तो उस ख्वाहिश को आप दुबई में ही पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर अपना पूरा कार्यक्रम ख़त्म करने के बाद आप जाएंगे अपने अगले स्टॉप पर, जिसे जुमेरा बीच रेजिडेंस बोलते हैं। ये एक बेहतरीन बीच है दुबई का और यहाँ पर चलते हुए आपको कुछ लोग वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हुए भी दिखेंगे। JBR यानी जुमेरा बीच रेजिडेंस के पास में ही एक एरिया है जिसे द वॉक बोलते हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने और शॉपिंग का ढेर सारा ऑप्शन दिखेगा। ओवरऑल घूमने के लिए बढ़िया जगह है दोस्तों। फिर यहीं से पास में पड़ता है दुबई मरीना, जो कि बहुत बड़ा मैन मेड मरीना है और यहाँ पर लोग क्रूज पर इधर से उधर आपको जाते हुए दिख जाएंगे। अगर आप दुबई में एक बढ़िया व्यू के साथ किसी होटल में रहना चाहते हैं तो आपको दुबई मरीना का एरिया कंसिडर करना चाहिए। हमने इस वाले एरिया में 2 5 स्टार होटल्स बुक करवाया था। इन सारे होटल एक्सपीरियंसेस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। फिर दुबई मरीना से ही आप पकड़ेंगे ढाउ क्रूज और इसमें बैठकर आप दुबई की रात वाली चमक दमक को देखते हुए अपना डिनर करेंगे दोस्तों। द होल ड्यूरेशन ऑफ दिस डिनर क्रूज would be about 2 hours. Let's now move on to the 6th day, which also happens to be the last day of this itinerary. इस दिन की शुरुआत आप अज़ीफ विलेज से करेंगे दोस्तों, जो कि दुबई क्रीक के बिल्कुल समीप स्थित है। ये दुबई का एक बहुत ही ट्रेडिशनल मार्केट है, जहाँ का आर्किटेक्चर देखकर आपको लगेगा कि आप दुबई या मिडिल ईस्ट के पुराने ज़माने में एग्जिस्ट करने वाली किसी मार्केट में पहुँच गए हैं। अज़ीफ विलेज को थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद आप एक आबरा या वाटर टैक्सी की सवारी करके दुबई क्रीक को क्रॉस करेंगे दोस्तों और पहुंचेंगे दुबई के एक बेहतरीन और बहुत पुराने मार्केट में, जिसे दुबई गोल्ड सूक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको करीब 380 के आसपास ज्वेलरी शॉप्स दिखेंगी। ये मार्केट दुबई का बहुत बड़ा और पुराना गोल्ड मार्केट है, तो इसमें आप आराम से 4-5 घंटे बिता सकते हैं अगर आपको गोल्ड की खरीदारी करनी है तो। इसी मार्केट से 4-5 मिनट के वॉक इन डिस्टेंस पर पड़ता है परफ्यूम सूक यानी परफ्यूम बाज़ार। अगर आपको परफ्यूम की खरीदारी करनी है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं
और इंटरनेशनल ब्रांड्स या फिर लोकल ब्रांड्स की परफ्यूम बहुत रीजनेबल प्राइस पर यहाँ से खरीद सकते हैं। आपका अगला स्टॉप होगा दुबई फ्रेम। ये एक बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन है दुबई में। ग्राउंड से इसकी ऊंचाई करीब 150 मीटर की है और इसको बनाने के लिए करीब 2000 टन का स्टील इस्तेमाल किया गया है। एंड इट टेक्स अबाउट 75 सेकेंड्स फॉर वन टू गेट टू द टॉप डेक फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद यू कैन विजिट द वेरी लास्ट अट्रैक्शन ऑफ दिस आइटिनरी, दैट इज म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। जैसा नाम है वैसी ही ये जगह है दोस्तों। आप इस म्यूजियम को बाहर से देखें या अंदर से देखें, आपको लगेगा कि आप भविष्य के किसी अनोखी जगह पर पहुंच गए हैं। बिल्डिंग के अंदर आपको एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक चिड़िया उड़ता हुआ दिखेगा। इस म्यूजियम को विजिट करने के लिए आपको एडवांस में रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा दोस्तों। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू विजिट दिस म्यूजियम एंड आई एम श्योर दैट यू वुड फील अमेज्ड आफ्टर विजिटिंग इट। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। एंड आई ट्रूली होप that this piece of content would help you plan your next trip to Dubai in the best possible manner. तो इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना भूलेगा नहीं, और हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू।